हेलो एंड वेलकम टू माय पाइथन ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन में स्टेटमेंट्स, कमेंट्स एंड वाइट स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शंस दैट पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स आर नोन एज स्टेटमेंट्स। वो इंस्ट्रक्शन जिन्हें पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है उन्हें हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन। फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन स्टेटमेंट एंड द सेकेंड वन इज मल्टी लाइन स्टेटमेंट। पाइथन में दो तरीके की स्टेटमेंट होती है, एक होती है सिंगल लाइन स्टेटमेंट और दूसरी होती है मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स। तो हम देखते हैं हम पाइथन में किस तरह से सिंगल लाइन स्टेटमेंट एंड मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और हम देखते हैं कि हम पाइथन में स्टेटमेंट्स को किस तरह से लिखते हैं। अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहा था एंड उसके अंदर डबल कोट्स लिख करके जो भी कैरेक्टर्स या वर्ड्स पास कर रहा था वो मैं प्रिंट करवा रहा था। बेसिकली इस तरीके के ये एक फॉर्मेट होता है, एक तरीके का डेटा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में जानेंगे, पर मैं इस स्ट्रिंग को एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ वर्ड्स, मैंने कुछ भी ले लिया यहाँ पर नाम, एंड उसके अंदर मैं इस स्ट्रिंग को लिख दूंगा। इस चीज़ को कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स के बारे में भी हम अपनी आने वाली वीडियो में जानेंगे, पर अभी आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स के बारे में समझ लीजिए कि हम किस तरह से सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये जो स्टेटमेंट है ये एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। या तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट वर्ड्स। अब इसे अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ये देखिए, ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट थी जो हम इस तरीके से लिख रहे थे। मैं यहाँ पर नंबर भी दे सकता हूँ और नंबर को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। ये नंबर भी प्रिंट होकर के आ गया मेरे पास। तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट हम पाइथन में इस तरह से लिखते हैं। अब देखते हैं हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को कैसे लिखते हैं। तो जिस तरह से मैंने सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स को एक वेरिएबल के अंदर रखा था, उसी तरीके से मैं यहाँ पर मल्टी लाइन स्टेटमेंट ले लेता हूँ। मल्टी लाइन इज इक्वल्स टू, अब अगर हमें मल्टी लाइन स्टेटमेंट का यूज़ करना है तो अगर हम स्ट्रिंग के साथ मल्टी लाइन स्टेटमेंट को लिखें तो कैसे लिखेंगे हम? डबल कोट्स, इसके अंदर जो भी हमें स्ट्रिंग लिखनी है, हेलो, एंड हम एक बैकवर्ड स्लैश देते हैं एंड उसके बाद हमें एंटर प्रेस करेंगे और अपनी नेक्स्ट लाइन में जो भी बाकी स्ट्रिंग होगी वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद मैं और लिखना चाहता हूं तो एक और बैकवर्ड स्लैश, पाइथन इज ग्रेट। एंड अब अगर हमें इसे प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे एंड मल्टी लाइन। यहां पर मैं इसे अगेन रन करवाता हूं। तो ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। हमारा जो आउटपुट है वो मल्टी लाइन में नहीं आएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज हम जो स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं वो मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स हैं। जो हमारा आउटपुट होगा वो एक ही लाइन में आएगा। और ये जो आउटपुट है ये एक लाइन में क्यों आ रहा है, अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब अगर हमें इस स्ट्रिंग की जगह नंबर को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर ये डबल कोट्स को हटा देंगे, या फिर मैं इसे पूरा ही रिमूव कर देता हूँ। आप डबल कोट्स के, अगर बिना डबल कोट्स के ऐसे कुछ लिखते हैं तो ये भी इसी तरीके से एक वेरिएबल कंसिडर कर लिया जाएगा। तो अभी आप इस तरीके से कोई भी कैरेक्टर्स या वर्ड ना लिखें, जो भी आपको लिखना है आप डबल कोट्स के अंदर ही लिखें। तो अब हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 और मुझे एक नेक्स्ट नंबर लेना है वो भी मल्टी लाइन में, तो मैं यहाँ पर उसके साथ ऐड करूँगा 3। लेकिन इस 3 को अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है हम लिखेंगे बैकवर्ड स्लैश एंड एंटर। तो ये मल्टी लाइन में आ गया हमारे पास। अब अगर हमें और नंबर्स यूज़ करना है 3 + 4 एंड जो नेक्स्ट नंबर्स हैं वो हमें नेक्स्ट लाइन में लाने हैं, तो उसके साथ प्लस लगा दीजिएगा एंड फिर से बैकवर्ड स्लैश। ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो लगा होना चाहिए। अगर आपने इसे मिस कर दिया और एक नेक्स्ट नंबर लिख दिया अलग लाइन में तो एरर आ जाएगी। तो ये ध्यान रहे कि आप अगर नंबर्स लिखते जा रहे हैं नेक्स्ट लाइन में तो उनके बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन होना चाहिए। इन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं, जिसके बारे में हम आने वाली इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे।
तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने नंबर्स को भी प्रिंट करवा दिया। हम नंबर को एक तरह से और मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स में प्रिंट करवा सकते हैं, उसमें हम बैकवर्ड स्लैश का यूज़ नहीं करते, उसमें हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ +3 एंड नेक्स्ट लाइन में 4 + 5 एंड नेक्स्ट लाइन में 6 + 7। यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लगाया जिस वजह से एरर आ रहा है, एंड यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लगाया यहाँ पर जिस वजह से एरर आ रहा है। तो देखिए 27 आ चुका है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स पाइथन में लिख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं पाइथन में कमेंट्स क्या होता है। पाइथन कमेंट इज अ प्रोग्रामर्स टूल। कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड एंड द इंटरप्रेटर इग्नोर्स देम। पाइथन में जो कमेंट्स होते हैं वो बेसिकली प्रोग्रामर्स के लिए यूजफुल होते हैं, एंड वो ये एक्सप्लेन करते हैं प्रोग्रामर्स को कि ये कोड जो हमने लिखा है, मतलब फाइल के इस कोड को हमने इस पर्पस के लिए लिखा है या फिर इस कोड को इस पर्पस के लिए लिखा है। और जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, मतलब इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता है। लाइक अदर लैंग्वेजेस, पाइथन ऑल्सो हैव सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। बाकी और लैंग्वेजेस की तरह पाइथन में भी सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन 2 तरीके के कमेंट्स होते हैं, यानी कि हम 2 तरीके से कमेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं पाइथन में। तो यहां पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स पाइथन में यूज करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम हैश लगाते हैं, एंड जो भी हमें पास करना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, नेम = रोहित सिंह, एंड यहाँ पर मैं अपना नाम प्रिंट करवा लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ एज 23, एंड यहाँ पर मैं जाकर के एज को प्रिंट करवा लेता हूँ। अब मेरे को ये पता है कि ये जो कोड है वो मेरे नाम को प्रिंट करवाने के लिए, एंड ये जो कोड है वो मेरे एज को प्रिंट करवाने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर मुझे कमेंट देना तो मैं एक हैश लगाता हूं और सिंगल लाइन कमेंट पास कर दूंगा, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग नेम, और यहां पर मैं लगा देता हूं दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एज। तो अब मेरे बाद जो भी प्रोग्रामर इस फाइल को ओपन करेगा तो उसको ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर ये जो कोड लिखा हुआ है उसका क्या काम है, एंड ये जो कोड लिखा हुआ है उसका क्या काम है। एंड यहाँ पर ये जो कमेंट सिस्टम मैंने यूज किया, कमेंट का ये जो तरीका यूज किया वो है सिंगल लाइन कमेंट। आपको एक चीज और दिख रही होगी कि ये जो कमेंट स्टेटमेंट है ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होकर के नहीं आ रही है। मैं चाहे तो ऐसे कर सकता हूँ, और अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करवाता हूँ पाइथन के थ्रू तो ये देखिए यहाँ पर भी वो कमेंट्स एग्जीक्यूट होकर के नहीं आ रहे हैं। ऑल्सो मैं एक और चीज़ बता दूं कि हम यहाँ पर कितना भी बड़ा कमेंट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कितना भी बड़ा कमेंट लिख सकता हूँ, अगर वो मल्टी लाइन में भी आ गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लिखा सिंगल लाइन में ही जा रहा है। जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं कर दूंगा ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं कहलाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि सिंगल लाइन कमेंट्स हम पाइथन में किस तरह से लिखते हैं। अब हम देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरीके से लिखते हैं पाइथन में। तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए या तो हम ये जो मैंने दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग नेम लिख रखा था, या तो मैं इस तरीके से लिखूं और फिर से अगेन हैश लगा करके फिर से लिखने लग जाऊं, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। बट ये क्या है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अगेन हैश दे करके कमेंट्स यहाँ पर दिए चले जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे को बार बार हैश देना पड़े। मैं चाहता हूँ कि चाहे मैं एंटर प्रेस करूँ चाहे कुछ भी करूँ वो कमेंट ही रहे, उसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा एंटिटी लगा करके बार बार उसे डिक्लेयर ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे हटा दूंगा एंड मैं 3 डबल कोट्स ले लूँगा एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिस इज मल्टी
लाइन कमेंट एंड यूज फॉर प्रिंटिंग नेम, एंड मैं इसे यहाँ पर बंद कर दूंगा। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। अब अगर मैं इसे एंटर भी प्रेस करूंगा तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज ये एक मल्टी लाइन कमेंट है एंड हम एंटर प्रेस करके चाहे इसे यूज़ करें या सिंगल लाइन में यूज़ करें, दोनों तरह से वर्क करेगा। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि यहाँ पर डबल कोट्स देने के बजाय आप सिंगल कोट्स भी पास कर सकते हैं, तो भी ये मल्टी लाइन कमेंट ही कहलाएगा। एंड ऑल्सो हम यहाँ पर डबल कोट्स पास करने के बजाय सिंगल कोट्स भी पास कर सकते हैं, तो अभी हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करते हैं पाइथन प्रोग्राम में। अब हम जानते हैं वाइट स्पेसेस क्या होते हैं। पाइथन इज वाइट स्पेस इनसेंसिटिव, hence it executes all the space inside the string। पाइथन एक वाइट स्पेस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब जो अभी तक हम स्ट्रिंग पास कर रहे थे डबल कोट्स के अंदर, अगर हम उसमें कितने भी स्पेस दे दें, पाइथन उन सारे स्पेसेस को एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करवा देगी। द मोस्ट कॉमन वाइट स्पेस इंक्लूड अ स्पेस, टैब एंड न्यू लाइन। जो मोस्टली यूज्ड वाइट स्पेसेस हैं पाइथन में वो कौन कौन से हैं, वो है स्पेस, टैब एंड न्यू लाइन। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन में वाइट स्पेसेस हम किस तरह से प्रिंट करवाते हैं। यहां पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं नेम इज इक्वल्स टू रोहित स्पेस 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 स्पेस, काफ़ी सारे स्पेस दे दिए मैंने, सिंग, एंड अभी से मैं प्रिंट करवा देता हूं प्रिंट नेम। तो ये देखिए हमारे पास काफ़ी सारे स्पेसेस आ रहे हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पर टैब भी दे सकता हूँ, जैसा कि हमने स्लाइड में देखा था कि हम टैब को भी एक वाइट स्पेस में ले सकते हैं। देखिए टैब भी आ रहा है एग्जीक्यूट होकर के। ऑल्सो हम न्यू लाइन भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया /n, तो ये नई लाइन में आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर वाइट स्पेस भी आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो ये जो स्पेशल एंटिटी आई है /n, इसके बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, कि ये क्या चीज़ होती है। ये बेसिकली एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि पाइथन में जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसको हम किस तरह से प्रिंट करवाते हैं। हमने देखा कि हम किस तरह से मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स को भी प्रिंट करवाते हैं, किस तरह से हम सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स के साथ वर्क करते हैं, एंड किस तरह से हम स्ट्रिंग में काफ़ी सारे वाइट स्पेसेस को दे सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।